नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समाज आपको एक कचरे के डिब्बे की तरह उठाकर किसी ऐसी जगह फेंक दे जहां कोई कानून ना हो। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द बैड बैच की। यह कहानी सिर्फ एक रेगिस्तान की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस पतली लकीर की जो इंसान और हैवान के बीच होती है। यहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो भूख के कारण अपनी इंसानियत खो चुके हैं, और दूसरी तरफ वो जो सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी अंदर से खोखले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रूह कंपा देने वाले सफर को। फिल्म की शुरुआत होती है आर्लिन नाम की एक युवा लड़की से। उसे अमेरिका के एक बाट डच लगे इलाके के बाहर छोड़ डच दिया जाता है। उसके हाथ पर एक टैटू है, बैड बैच। इसका मतलब है कि अब वो इस देश की नागरिक नहीं है। आर्लिन अकेले उस तपते रेगिस्तान में आगे बढ़ती है। उसे दूर एक कार दिखाई देती है। प्यास और थकान से चूर आर्लिन वहीं आराम करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ खूंखार आंखें उसे दूरबीन से ट्रैक कर रही हैं। अचानक एक अजीब सी वैन वहां आती है। इससे पहले कि आर्लिन कुछ समझ पाती, उसे बेहोश कर दिया जाता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है उसका असली नरक। जब आर्लिन की आंख खुलती है तो वो एक टूटे हुए हवाई जहाज के अंदर बंधी हुई होती है। उसके आसपास का नजारा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां जिम का सामान है और कुछ लोग अपनी बॉडी बना रहे हैं, लेकिन वहां का मुख्य आहार इंसानी मांस है। एक औरत बिना किसी भावना के आर्लिन के पास आती है। वो आर्लिन के घावों को साफ करती है और फिर बड्ढी बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और पैर काट देती है। दर्द की ऐसी इंतहा कि आर्लिन बार बार बेहोश होती है। वो औरत उन अंगों को आग पर पकाती है और मजे से खाती है। आर्लिन को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां वो अपनी मौत का इंतजार कर रही है। लेकिन आर्लिन हार मानने वालों में से नहीं थी और वो उसे न छुए एक दिन मौका पाकर आर्लिन एक लोहे की रॉड से उस औरत पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। वो एक स्केटबोर्ड चुराती है और सिर्फ एक हाथ और एक पैर के सहारे उस तपती रेत पर रेंगते हुए भागती है। उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। बीच रेगिस्तान में उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा उसे खींचकर कंफर्ट जोन के गेट तक ले जाता है। यहाँ की दुनिया अलग है। यहाँ बिजली है, संगीत है और लोग ड्रग्स के नशे में डूबे हैं। आर्लिन को यहाँ इलाज मिलता है और एक प्लास्टिक का पैर भी। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी रूह में वो जख्म ताजा है। वो अब एक शिकार नहीं, बल्कि एक शिकारी बनना चाहती है। अब कहानी में मुद्दा आता है। आर्लिन अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक ढूंढती है। रेगिस्तान में घूमते वक्त उसे वही आदमखोर औरत जिसका परिवार उसने बर्बाद किया था और उसकी छोटी बच्ची केट मिलती है। आर्लिन गुस्से में उस औरत को गोली मार देती है, लेकिन वो उस बच्ची को नहीं मार पाती। वो केट को अपने साथ ले आती है। यहां हमें मिलता है फिल्म का दूसरा मुख्य किरदार, मियामी मैन, जेसन मोमोआ। वो एक तगद्दा आदमखोर है, लेकिन साथ ही एक पेंटर और एक पिता भी है। जब उसे अपनी पत्नी की लाश और बेटी के गायब होने का पता चलता है तो वो पागल हो जाता है। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए कंफर्ट जोन के पास पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात आर्लिन से होती है। जेसन आर्लिन को नहीं मारता, बल्कि उसके सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है, तुम मुझे मेरी बेटी तक ले जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ डच दूंगा। इन दोनों के बीच एक अजीब सा तनावपूर्ण सफर शुरू होता है। रास्ते में उन्हें और भी आदमखोर मिलते हैं। यहाँ आर्लिन और जेसन के बीच कुछ इमोशनल पल भी आते हैं। जेसन उसे बताता है कि वो एक अवैध प्रवासी इलीगल इमिग्रेंट था जिसे यहाँ फेंक दिया गया। वो बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन भूख ने उसे ऐसा बना दिया। दूसरी तरफ कंफर्ट जोन का नेता द ड्रीम जॉन उस बच्ची केट को अपने पास रख लेता है और उसे ड्रग्स की दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। आर्लिन को एहसास होता है कि कंफर्ट जोन के सभ्य लोग असल में उन आदमखोरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वो अपनी जान दांव पर लगाकर जॉन के महल में घुसती है और केट को आजाद कराती है। फिल्म के अंत में आर्लिन के पास मौका है कि वो कंफर्ट जोन की सुख सुविधाओं में रहे, लेकिन वो उस नकली दुनिया को ठुकरा देती है। वो जेसन और केट के साथ उसी खौफनाक रेगिस्तान में वापस चली जाती है। वो तीनों मिलकर एक नया और अजीब परिवार बनाते हैं। फिल्म हमें यह सोचकर छोड़ देती है कि क्या एक आदमखोर के साथ रहना
उन ड्रग्स बेचने वाले सभ्य शैतानों के साथ रहने से बेहतर है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे इससे भी खतरनाक वीडियो आने वाली है।